हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अलीशा क्लासेस। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप के हमने एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद आपके पास आ जाती है थ्योरम। आज मैं आपको कराऊंगी एक थ्योरम। थ्योरम क्या है? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या है? इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर आपको कुछ भी, ये थ्योरम है, जो आपका स्टेटमेंट होता है उसमें से ही आपको कुछ बातें निकालनी होती है। यही थ्योरम का रूल है। मैथ्स में जब अभी आप क्वेश्चंस वगैरह करते हो तो पहले सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपको उसका जो भी दिया है उसको लिखना है, उससे आपको क्रिएट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप दिया गया है, तो एवरी साइक्लिक ग्रुप है, तो हमें गिवन क्या दिया गया है, लेट कर लेते हैं जी बी ए, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी क्या रहा होगा? एक साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जिसे जनरेट किसने करा होगा? जनरेटेड बाय ए। यानी अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, मतलब आपके पास कोई भी ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप बन गया है तो वो उसका जनरेटर बताया था। यानी कि वो एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट को, जो ग्रुप के सभी एलिमेंट है उनको जनरेट कर रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा जनरेटर। तो मैंने कह दिया जनरेटेड बाय ए। अब मैं दो एलिमेंट लेट कर लेती हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। लेट कर लिया मैंने एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। then there exist integers r and s such that x और y जी में बिलोंग करते हैं। जैसे अभी बताया था, ए तो कोई फिक्स हो गया एक्स वाई, जैसे आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने प्रूव कराया था। अगर मान लो ओमेगा जनरेटर बन गया है तो ओमेगा की पावर में m रखने पर, तो यानी कि m का मतलब हमने यहाँ क्या मान लिया? r और s मान लिया, और यानी x यहाँ पे x और y हो गया। तो लेट x y बिलोंग करता है g को, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर r एंड s। x कब आया होगा आपका? जब a तो क्या है, a तो आपका जनरेटर बन चुका है। a आपका क्या है? जनरेटर है, दे ही रखा है, तो आपको उसकी पावर में रखा होगा कुछ, r रखा होगा, तब x आया होगा। y है, a की पावर में s रखा होगा, तब आया होगा। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप मैंने आपको बताया था, अबेलियन ग्रुप होता है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि उसमें अगर कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो एक्स वाई लेकर चलूं मैं। अबेलियन ग्रुप जब भी आपको कह दिया तो आपको क्या दिखाना है? अगर दो एलिमेंट एक्स और वाई जी में है तो आपको एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखाना है, यानी कि कॉम्यूटेटिव दिखाना है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखाना है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स वाई दो एलिमेंट है जो कि जी में है और आपको दिखाना है वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, चार प्रॉपर्टी तो ग्रुप की हो गई, अबेलियन ग्रुप एक्स्ट्रा दिखाना है, तो आपको एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखाना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो मैं ले लूँ एक्स वाई, बिल्कुल ले लूँ। ए की पावर आर रख दूँ, ए की पावर एस रख दूँ, बिल्कुल रख दूँ। ए की पावर आर रख दूँ मैं, ए की पावर एस रख दूँ, तो ये क्या बन गया? ए की पावर आर प्लस एस। क्या मैं आर प्लस एस को एस प्लस आर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। 2 प्लस 3 को हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो आर प्लस एस को एस प्लस आर भी लिख सकते हैं। तो ए की पावर में एस प्लस आर आ गया। तो अब इसे अलग कर लूँ मैं, ए की पावर एस अलग, ए की पावर आर अलग, और आप मुझे बताइए ए की पावर एस क्या है? वाई है, ए की पावर आर क्या है? एक्स है। तो क्या हुआ आपका? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो चुका है आप। तो गाइस क्या हुआ आपका? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो चुका है। अब मैंने कहूंगी, मैं इसे समराइज करके लिखूंगी, मैं वहां पे लिखूंगी, यहाँ पे जगह खत्म हो चुकी है। एक्स वाई अगर आपका जी में बिलोंग करता है, अगर एक्स वाई आपका जी में बिलोंग करता है तो आपको मैंने भी पहले ही बता दिया एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो गया। देयरफॉर क्या आएगा? देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ, आप पहले नोट करिए। फ्रेंड्स, एक बार थ्योरम जो हमने पढ़ी है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखिए, हमने कहा कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि हमें दिया गया है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेट हुआ होगा, किससे जनरेट हुआ है? जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए। अगर दो एलिमेंट मैंने एक्स और वाई को जी में मान लिया, बिल्कुल एक्स वाई को आपने जी में मान रखा है, तो दो इंटीजर्स आर और एस एग्जिस्ट करते होंगे,
यानी कि एक जनरेटर है, उसकी पावर में आर रखने पर आपके पास एक्स आया होगा, वाई भी आपके पास, वाई एलिमेंट कब आया होगा, ए की पावर में आपने एस रखा होगा। क्यों? जैसे कि आपके पास अभी एग्जांपल बताया था मैंने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ये एग्जांपल था। इसमें ओमेगा क्या है, मान लो जनरेटर है, ओमेगा तो मान लो क्या है ही, ओमेगा जनरेटर है, उसकी पावर में इंटीजर्स रखते हैं, इंटीजर्स तो डिफरेंट्स थे, कभी 1 था, कभी 2 था, तो उसकी पावर में इंटीजर्स हाफ रखते चले गए, तो आपको एक्स मतलब मिले एक्स, 4 होल एक्स। तो यानी यहाँ पे वही बात है, एक्स है यहाँ पे वाई है, तो ए की पावर में रखेंगे तो एक्स, ए की पावर में एस रखेंगे तो वाई। अगर मैं अबेलियन ग्रुप की बात करूँ, अगर एक्स वाई जी में है, अगर हमें उस ग्रुप को अबेलियन दिखाना है तो आपको एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स कॉम्पिटिटिव दिखाना पड़ेगा। तो आपने एक्स वाई लिया, ए की पावर आर, ए की पावर एस। अब आपने क्या करा, ए की पावर आर, ए की पावर एस को दोनों को आपने जोड़ दिया, ए आर प्लस, ठीक है। अब मैं इसे एक्सचेंज करके भी तो लिख सकती हूँ, एस प्लस आर, ए एस अलग हो गया, ए आर अलग हो गया, ए एस क्या है वाई, ये एक्स, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आर। यहाँ आप जरा नजर डालिए, एक्स वाई अगर आपका जी में है तो एक्स वाई अगर आपका जी में है, एक्स वाई जो आपके दो एलिमेंट हैं वो आपके पास जी में है, अगर एक्स वाई जी में है तो बिल्कुल यही बात हुई, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आपका जो ये साइक्लिक ग्रुप का चैप्टर है, इस साइक्लिक ग्रुप के अगर चैप्टर में बात करें, आपकी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें एक दो थ्योरम है, अगर हमने कराई तो कराई, वरना मैं आपको जनरेटर वाला एक बात है। पहला क्वेश्चन ये है, आपकी बुक का एग्जांपल देखिए, शो दैट आपके पास एक ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लीकेशन के 7 के इसमें साइक्लिक होएगा, ये मैंने अभी आपको करा दिया है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है, इसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ है हुई तो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल को या परसों की वीडियो में मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप कराऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, और सिंपल ग्रुप भी है। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, इसके अंदर नॉर्मलाइजर पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपकी स्टार्टिंग से बुक की बात करूँ, ग्रुप चैप्टर हो गया, परमुटेशन हो गया, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म थोड़ा बता दिया था, सब ग्रुप कोसेट हो गया, लैग्रांज थ्योरम है, एक ही थ्योरम रह गई, इसे मैं एंड में कराऊंगी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा लैग्रांज थ्योरम को। साइक्लिक ग्रुप आपका कंप्लीट होने वाला है, हो गया, ये मेन यही था, थोड़ा सा बहुत है तो मैं बता दूंगी आपको। उसके बाद कल नॉर्मल सब ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रुप इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आता ही आता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप भी अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसमें एक रिंग का चैप्टर है, रिंग से आएगा आपको क्वेश्चन, रिंग अगर आपके पास आई, रिंग की प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत चीजें हैं रिंग में, रिंग और फील्ड में, रिंग और फील्ड में है। ठीक है, रिंग और फील्ड में, तो आपके पास रिंग और फील्ड है, सब रिंग्स पढ़ेंगे, आइडियल्स, तो आपकी ये कंप्लीट सी हो जाएगी वो, 1 महीना लगेगा, मेन आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।